पोस्ट चपरासी के लिए किया, वही एक पोस्ट एमएलए, सरपंच, एमपी, ये भी पोस्ट आती हैं। इसमें 10 से 15 कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी 10,000 फॉर्म, 20,000 फॉर्म जाने चाहिए, क्योंकि वो भी एक पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है सर, आंसर कर सकता हूँ योर क्वेश्चन? मतलब आई वुड रिकमेंड क्वेश्चन इफ यू हैव अ क्वेश्चन। सर वाज रिप्लाइंग यू, नो वरीज, आप नहीं कर सकते। थैंक यू। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट। I want to raise my question on the topic of education system. जैसा कि हम सब ने देखा है कि जो हमारे इंडिया का सबसे बिगेस्ट एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर एक चाइल्ड जो जनरल का है, अगर उसका रैंक 75 to 80 तक आता है तो वो होता है आईएएस। और अगर वही एक बच्चा, ये उसकी कास्ट मतलब ऐसी या फिर एसटी है, और उसका रैंक 625 आता है, तब भी वो बच्चा जो है वो आईएएस है। और यही अगर 625 रैंक किसी जनरल के बच्चे का आ जाए, ना उसके पास आईएएस, ना उसके पास आईपीएस, ना उसके पास मतलब कि आईएफएस है, तो ये जो है मेंटल this here with all the ice on in the booth at the gate outside when they put हर एक बच्चे का सेम है। दैट शुड नॉट बी ऑन द बेस ऑफ कास्ट। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, आरुषि प्लेका डाउन दीजिए 2 सेमेस्टर्स तक, ताकि हमें एक्चुअली वो स्किल जो है वो अक्वायर भी हो। सेकेंड थिंग, टॉकिंग ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वो एक करियर लॉन्च पैड कल्चर की तरफ जा रहा है, जहाँ से प्रोफेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जाने की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं जाए, लेकिन द थिंग इज जो ग्रास रूट इश्यूज हैं, कैंपस के इश्यूज हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। एंड द लास्ट थिंग, एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन इज बिकमिंग अ डेट फाइनेंस गैम्बल, जहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट वी आर प्लानिंग आवर लाइव्स इन ईएमआईज बट ड्रीमिंग इन इंस्टॉलमेंट्स। So we should have a shared risk-taking solution to that thing. Thank you so much, ma'am. And people at the back, please maintain the decorum when... Excuse me, people at the back. Ma'am. At least you should respect the person who is standing over here and speaking something, right? You are here to listen. So please. Thank you so much, ma'am. Any point of information? Any questions? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन से पहले यू कोटेड समथिंग, नो गैम्बलिंग, वो क्या था? मैंने ये बोला कि एजुकेशन जो कंटिन्यूसली है वो एक डेट फाइनेंस गैम्बल बन रहा है। डेट फाइनेंस, यस, गैम्बल। हाँ जी मैम। एनी पॉइंट्स ऑन द फ्लोर? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर आपको कोई क्वेश्चन है? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। परमवीर, नहीं, परमवीर का हो चुका है, स्पीच भी हो चुकी है। What is debt finance gambling? What does it mean? बेसिकली जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम बन रही है, उसी का मैंने सोल्यूशन पोज किया। शेयर्ड रिस्क टेकिंग होना चाहिए। आज हमारे से इतनी ज़्यादा फीस ले जा रही है, ये हम मना नहीं कर सकते फीस देने के लिए, बट एटलीस्ट जो ट्यूशन फी हम दे रहे हैं वो इस बेसिस पे हम दे सकते हैं कि हम उतनी इनकम जनरेट करें तो हम उतनी जो ट्यूशन फी है वो देंगे। उस बेसिस पे हम शेयर्ड रिस्क टेकिंग का सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। थैंक यू। मैम, इस चीज़ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे जब उनका मेन मोटिव ही वेलफेयर है, तो वो आपका वेलफेयर क्यों देखेंगे इस चीज़? वही तो मैम, एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आपस में मिक्स हो रहा है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू शो द आइडेंटिटी, द आइडियोलॉजी शी इज होल्डिंग राइट नाउ। शी इज फ्रॉम लेफ्ट एंड शी टॉक्ड अबाउट कि कैसे प्राइवेटाइजेशन इज डिप्लीटिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट? So this is how I suppose कि आप लोग भी अपने स्पीच में वो चीज़ लेकर आए। Ma'am, my name is Raj Saini. The first issue I want to talk about is, as per the Punjab Police record, 4,373 cases are registered under NDPS this year, resulting in the seizure of 215 kg heroin. अगर हमारे देश की सरकार देश के किसान, देश के युवा को राजधानी जाने के लिए रोक सकती है, तो क्या हम ड्रग्स को अपने बॉर्डर्स में आने से नहीं रोक सकते?
अगर हम युवा को देश की राजधानी में जाने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास इतना एफिशिएंट सिस्टम तो है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, वो भी देश के लोगों से ही। क्या हम वही सिक्योरिटी अपने एक्सटर्नल बॉर्डर्स पे नहीं मेंटेन कर सकते हैं? क्यों आज हमारे पंजाब का युवा ड्रग्स में गिरता जा रहा है? क्योंकि बॉर्डर से रोज ड्रोन्स के जरिए 100 और हजारों अमाउंट्स में ड्रग्स जो है इधर सप्लाई किए जा रहे हैं। The second issue which I want to talk about is about student politics. Student politics should be separated from the national politics. आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, वहाँ पे पिछले 2 महीने में 2 धरने हुए, one against affidavit and one against Senate. Both of those notifications were given by center. The parties which originated in the campus, such as Sopu party and such party, they were there fighting for it. But the president who belongs to ABVP, he was nowhere. We do not need leaders like Deepika Jha who cannot respect their own teachers. We need more people like Jaswant Singh Khadra who can take initiative on their own and fight for their own. Hence, choose such leaders जो कि दिल्ली में बैठे अपने आकाओं की मर्जी से नहीं बल्कि 350 मिलियन यूथ की मर्जी से चले। Thank you so much, ma'am. Thank you. Any points of information? Point of information. Seeing only one, Paramveer. मैम आपने एक और इस पर बात की कि नेशनल पॉलिटिक्स प्रोटेस्ट होता है जब सब अलग अलग पार्टी आगे आती है इसको लेके आगे, तो क्यों ऐसे ग्रुप्स उठते हैं जो कहते हैं कि ये सिख वर्सेस हिंदू, पंजाब वर्सेस हरियाणा है और अगर ये है तो इसको कैसे सॉल्व करा जाए नेशनल पॉलिटिक्स से लेकर सेंटर यूनिवर्सिटी। Honorable member, firstly I would like to respectfully disagree with you. पंजाब यूनिवर्सिटी एक सेंटर बॉडी नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर का भी शेयर है एंड पंजाब गवर्नमेंट का भी शेयर है। वो एक क्वासी बॉडी है। एंड सेकेंडली आप हमें क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं प्लीज? ये था कि सेंट्रल जब पॉलिसीज आती हैं पंजाब का जो शेयर है पंजाब यूनिवर्सिटी में से निकालने को, तब जब एक जसवंत सिंह खालड़ा बेस्ड पार्टी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स रिलेटेड है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट अभी साथ पार्टी के हैं, वो जब इसके अगेंस्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टूडेंट इशू है, जाती है स्टूडेंट के राइट्स के लिए, तो इसको जब एक दूसरी पार्टी आगे या फिर एक दूसरा ग्रुप आगे, 2 चीज़ों में से 2 आइडियोलॉजीज को डिफरेंट, एक आइडियोलॉजी और एक सर लेक्चर की तरह मत समझाइए, एक लाइन में क्वेश्चन हमें भी समझ में आया। डिफरेंट कैसे किया जा सके, इसको इलैबोरेट। सर पहली बात तो सच में मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट में ये बोला हो कि हिंदू वर्सेस सिख की आइडियोलॉजीज उन्होंने चलाई हो, ये उन्होंने कभी नहीं बोला। एंड सेकेंडली जो सेनेट है उसमें सिर्फ हिंदू या सिख नहीं, वो एक 91 मेंबर्ड बॉडी थी। जी सर, ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਰੋਸ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਰੋਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਤੋਂ 17 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਿਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ DE ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਨਲੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਮੈਸੇਜ ਸਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਫਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰ ਅਪਰੋਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਦੁਆਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬੱਚੇ, SAV JND ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 6 ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਜੱਜਿਸ ਸਰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਰ? ਜੱਜਿਸ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟਡ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਯਤਨ ਭਾਸਕਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹੈਡ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵਿਕਾ ਡਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ। ਦੀਆ ਤੋਮਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 21,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ, 11,000 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 7100 ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ 7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ, 28, 29, 30 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਵ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਐ ਗੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦਿਨ 29 ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। जी नाम क्या आपका? जी मेरा रियल नाम जावेद है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अमरोहा से। और मेरा निकनेम रूमी चौधरी है जी। और आज हुशियारपुर आए हो तो कैसा रहा आपका ये दिन? पाजी मुझे होशियारपुर पंजाब आकर बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मुझे ठंड भी बहुत अच्छी लगती है और यहाँ का खाना और यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के जो लोग हैं उनकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगा है। तो अब ये जो प्रोग्राम हो रहा है किस आधार पे हो रहा है? युवा इवेंट जो चल रहा है पाजी ये बेसिकली इस आधार पे हो रहा है कि हमारे पास ना तो इंटरनली वर्क हो पा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही एक्सटर्नली हो पा रहा है। हमें आतंकवाद में उलझा कर रखा जाता है, हमें हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखा जाता है, बांग्लादेश चाइना ये वो। और जबकि हम इतनी ताकत रखते हैं कि अगर मुझे 24 घंटे के लिए इंडियन आर्मी दे दी जाए तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कसीर में 24 घंटे के अंदर लाल किले पर टांग सकता हूँ। इतनी हिम्मत रखता हूँ एज अ भारतीय मुस्लिम। तो आज कौन से टॉपिक पे बात हुई है? आज हमारे मतलब स्टूडेंट का जो रोल है वो पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़ सकता है, और दूसरा सेशन ये रहेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमारे पास इस टाइम प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। डेवलपमेंट चेंजिंग या पेपरलेस बाद में होएगा, लेकिन ख़त्म हो चुका है। 89,000 पूरे इंडिया में स्कूल बंद हो चुके हैं, 25,000 यूपी में बंद हुए हैं और 5,000 फिर बंद होने वाले हैं। इसके बेसिक पे हम एजुकेशन से बहुत दूर जा चुके हैं और ये सारी मसले हिंदू मुस्लिम करके हैं, क्योंकि हम जो मेन हमारे टॉपिक है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाइना आज बहुत आगे पहुंच चुका है और इंडिया बहुत पीछे जा रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश की एक नागरिक को शंघाई एयरपोर्ट पर रोका जाता है और उससे कहा जाता है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। फिर इंडिया ने चाइना से सवाल करा तो चाइना कहता है इंडिया ने इसको कब्जा कर रखा है, कब्जा मतलब वो ये हमारा जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, उसको ये कहता है कि इंडिया ने कब्जा करके रखा है। तो ये बहुत शर्म की बात है, ऐसी स्टेटमेंट चाइना से आई है और उस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना ही बेसिक में हमारे पास कोई तैयारी है। कल को अगर चाइना हम पे हमला करता है तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत नुकसान बड़ा उठा सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी से हमें पूरी प्रिपेयर रहना चाहिए, हथियार से भी, और अपने युवाओं को भी तैयार रखना चाहिए। चाइना बहुत जल्द कुछ ना कुछ उल्टा करेगा। जैसे बांग्लादेश में वो एक बेस बना रहा है आर्मी, और बांग्लादेश कहीं ना कहीं मिलके हमारे लिए कोई ना कोई बड़ी तैयारी से हम पे कुछ ना कुछ गलत प्रभाव ज़रूर डालेगा, क्योंकि बांग्लादेश का पहले भी मोटिव रहा है इंडिया को कुछ ना कुछ नुकसान देना, और पाकिस्तान का तो रहा ही है। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस टाइम इंटरनली कोई काम नहीं कर रही, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। दारू की दुकानें खुल रही हैं, स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं।
तो जज साहब का क्या कहना है इसके बारे में? जिसका जजिस का यही कहना है कि हमें बहुत जल्दी इन चीज़ों में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ज़ीरो है एजुकेशन में। क्योंकि बीए की डिग्री लेना और बीए पास करके डिग्री लेना बहुत फ़र्क है दोनों में। तो इसलिए हमें एजुकेटेड होने के नाते पॉलिटिक्स में आना है, लोगों को बेहतर सोसाइटी देनी है और बहुत अच्छा काम करना है हर फील्ड में रहकर। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि गैस सस्ती कैसे होनी है, पेट्रोल सस्ता कैसे होना है, पेट्रोल अच्छा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, एजुकेशन अच्छी कहाँ से है और कहाँ तक हम इंडिया को दे सकते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? So my name is Tanya Sharma एंड माय नेम इज साक्षी दुबे। कहाँ से आए हो आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। and I'm from Jammu Kashmir. तो आज का टॉपिक जो चल रहा है, क्या थीम है इसका? So actually today's topic theme is students in politics, and earlier we have spoken on India being Vishwa Guru by 2047, and it is highly privileged and immense pleasure for us to be there at Hoshiarpur in Punjab for Yuva Sansad, and we have with us very extreme judges. We also interact with people from different states, and most importantly we are here to raise our concern, to raise our viewpoints on India being Vishwa Guru by 2047. And in last I must end with a quote that हम कौन हैं और क्या, हम कौन थे और क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास कभी पूरा हुआ नहीं, हम कौन हैं और क्या थे और क्या होंगे अभी। सर, ये जो टॉपिक चल रहा है इंडिया को विश्वगुरु बनाने का, तो हमारा ये टॉपिक ऐसे होना चाहिए कि इधर जो चल रहा है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमको आइडियोलॉजी दी गई है लेफ़्ट एंड राइट, बट इंडिया में क्या चलता है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चलता है और वो बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं उठा पाता है इसमें। तो इंडिया जो पहले विश्वगुरु था, हम इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स हर चीज़ में आगे थे। फिर कॉलोनियल एरा में हम लोग अंग्रेज़ों ने, मुगल्स ने बहुत ज़्यादा डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया और इंडिया को कंट्रोल में रखा। बट जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद से हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं विश्वगुरु बनाने की, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बट करप्शंस और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर बात नहीं हो पाती है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स छोटे से लेवल से आके दूसरे स्टेट से भी आके यहाँ पर अपने व्यूज़ रख सकें और अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना भाग बन सकें इस प्रोग्राम का। अनुभव बहुत अच्छा रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेट से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हर स्टेट में होने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि हर स्टेट्स में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे प्रोग्राम करवाए ताकि हर स्टेट्स को रिकॉग्निशन मिल सके और वहां पर और अदर स्टेट से आके बच्चे कर सकें। तो आपका कोई सवाल उठाया आपने अंदर? सवाल उठाया है मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जो स्टूडेंट विंग बना दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इंडिविजुअल लेवल पर कोई क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग नहीं हो पाता है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए विंग बनाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो कोई उठाता नहीं है। बात आ जाती है सिर्फ सेंट्रल मुद्दों की, जो राजनीतिक पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं वो बच्चे लड़ते हैं फिर कैंपस के अंदर से, जो एक्चुअल मुद्दे थे वो कोई उठाने की बात नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऑटोनॉमी आए और ऑटोनॉमस कर दिया जाए, जैसे बाकी देशों में, जैसे और भी देश हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे बट वो हमसे आगे तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने ऑटोनॉमस का सम्मान किया है। अब जैसे अमेरिका हमसे आगे इसलिए है क्योंकि इनोवेशन और रिसर्च का दारोमदार सारा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर होता है, बट हमारी गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती है और सिर्फ स्टूडेंट विंग के नाम पर वहाँ पर पॉलिटिक्स का खेल होता है। तो मैडम आप जम्मू से आए हो ना, तो जम्मू की पॉलिटिक्स क्या है, कैसे देखते हो? अब जम्मू की पॉलिटिक्स तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट आई कैन से दैट जो टेरर अटैक हो रहे हैं, मेनली जो मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक के लिए कि जिस तरीके से एट द टाइम ऑफ द वॉर और कन्फ्लिक्ट, जब जम्मू के बच्चे, जम्मू के जो बाकी लोग हैं इंडिया के, वो एज अ फिल्म की तरह टीवीओ में देख रहे होते हैं, एंड वी जम्मू पीपल्स, वी डोगरास, हमें पता है कि जब साइरेंस की आवाज़ चलती है तो हमारे पर क्या बीतती है, एंड दैट इज़ द कंसर्न कि उस टाइम पे हमारी पढ़ाई पर कितना नुकसान होता है। थैंक यू जी। क्या नाम क्या है आपका, दोनों बता दीजिए। मेरा नाम नंदिनी है। And I'm Khwaja Ali Hussain from Lucknow.
आप कहाँ से हो? जी मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। बहुत ठंडा मुल्क है वो तो आज यहाँ पे भी ठंड में आए हो तो कैसा अनुभव है यहाँ का होशियारपुर? जैसे कि आप जानते हैं पंजाब से जम्मू कश्मीर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आई फील कि दोनों का एनवायरनमेंट, दोनों का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ज़्यादा ठंड है नहीं मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है यहाँ का माहौल ज़्यादा गर्म है, इतनी हीटेड डिबेट चल रही है अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेस द वे वी आर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज़, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और कैसा अनुभव रहा, किस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे थे? तो सर मैं अभी बोल के आई हूँ, जस्ट मेरी स्पीच अभी हुई है। मैंने एक मुद्दा रेज़ किया है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे है। तो बेसिकली जो मैं विटनेस कर पा रही हूँ वो है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आज बच्चे की पढ़ाई पे, बच्चे की प्रॉब्लम से ज़्यादा उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट यूनियंस बच्चों को क्लासेस ना लेने के लिए कहती हैं, अपनी बात मनवाने के लिए। स्टूडेंट यूनियंस ने टीचर्स को डिवाइड कर दिया है कि ये हमारे सपोर्टर्स हैं और ये हमारे ओपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो क्लासेस बहुत बंक कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और मैंने एक इसका बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन भी दिया है जो कि है कि हमें पॉलिटिक्स को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पढ़ाई से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। जो रैली, जो हमारे प्रोटेस्ट स्टूडेंट की पढ़ाई को इफ़ेक्ट करते हैं वो इंस्टीट्यूशनली इनवैलिड कर देने चाहिए, और जो प्रोटेस्ट में बच्चे का टाइम जा रहा है उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए अलग से क्लासेस करा के, और शैडो एकेडमिक्स को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज बनाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उसको कैसे देखते हैं? सर हमारी, एक हिस्सा बनता है क्योंकि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से हूँ तो हमारी भी NSUI और ABVP 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मैं ये मानती हूँ कि आज वो स्टूडेंट्स को जोड़ने से ज़्यादा, उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने से ज़्यादा उनको डिवाइड कर रहे हैं, धर्म के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, कास्ट के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए बनी थी, वो यही, और ये मेन रीज़न है, ये मेन चीज़ है जो इसे एक्चुअल पॉलिटिक्स से अलग करती है। बट आज हमारे जो युवा नेता हैं, सो कॉल्ड युवा नेता, आई वुड से दे आर मेजरली टेकिंग पार्ट इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स सो दैट दे कैन गेट इनटू एक्चुअल पॉलिटिक्स, जो इसका पूरा मकसद जो है वो ख़राब कर देता है। जी सर। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, कन्वर्सेशन बहुत हीटेड चल रही है। मैंने तो मोस्टली उस एजुकेशन के विषय को रेस किया है कि हमारे देश में एजुकेशन का स्तर, गवर्नमेंट एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया है, तो जो बहुत ज़रूरी है कि हम दिल्ली की तरह बाकी भी राज्य के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनको और अपलिफ्ट करें और आगे बढ़ाएं, और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़र्क ना देखें, और पॉलिटिशियन के बच्चे और हमारे गरीबों के बच्चे, यानी हमारे किसानों के बच्चे और पॉलिटिशियन के बच्चे एक साथ ही बैठ के पढ़ें। बोलो जी, नाम क्या है जी? रुद्र पांडे, हम उत्तर प्रदेश इंडिया नेपाल बॉर्डर रीजन से हैं हम। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहोगे आज इस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट? आज पंजाब होशियारपुर की पावन धरती पे जो ये यूथ पार्लियामेंट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में भी होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे यूथ माइंड्स आए हैं, एंड आई ऑल्सो एज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टेट टॉपर ऑफ CBSE बोर्ड क्लास 10 2025 इन उत्तर प्रदेश। मैं बोलना चाहूँगा कि शायद जो मुद्दे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो पाते हैं वो चीज़ें आज यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट की मदद से डिस्कस हो रही हैं, और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया है हमारे लोगों के द्वारा कि आज जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जो कहीं ना कहीं नेता नहीं समझ पाते हैं, वो हमारे यहाँ के लोग समझ पा रहे हैं। जी सर, नाम की है जी? मेरा नाम हार्दिक पोपली है, मैं राजपुरा पंजाब से हूँ। ते सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आया हूँ यूथ इवेंट्स में, जो कि यूथ पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम किया है 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2025 में। यहाँ पे हमें यतिन भास्कर दुग्गल, दिया तोमर और भाविका दांगी जैसे जजेस से इतना एजुकेशन और इतनी नॉलेज मिली है कि हम अपने यूथ को आगे करने की पूरी सपोर्ट में हैं। हम एज अ लीडर अपने पंजाब को, अपनी पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को निर्माण करने के सफल में जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, क्या नाम है? हाय, मेरा नाम सिमरना कौर चौहान है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। मैं यहाँ पर युवा भारत के प्लेटफॉर्म में हूँ एंड आई फील वेरी प्रिविलेज यहाँ पर आकर, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी आइडियोलॉजीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। खाली प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करते, बल्कि एक ऑर्गेनिक डिस्कशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है,
और कोलैबोरेटिव लर्निंग और थिंकिंग की हम बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ अ प्लेस वेर यू कैन शेयर योर आइडियाज़ एंड मेक नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेट विद अदर पीपल। सो ज़रूर आप आइएगा अगली बार अगर आप आएंगे तो। थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज हमने बात की हमारे एजुकेशन सिस्टम पे और हमने बात की स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है भारत में, और हमें बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशंस मिले और ऑर्गेनिक डिबेट्स और डिस्कशंस हुए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कईयों का कहना कि कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। आप जो किताबें में पढ़ते हैं वो बहुत अलग है और असल जीवन में जो आप बोलते हैं वो बहुत अलग है। इसलिए जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ नहीं होंगी तो आप बोलेंगे कैसे इस धरती पर। बोलूं? सर मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं और आज बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूं कि इधर आया हूं पंजाब में इस भारतीय युवा संसद में, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो हमें जो टॉपिक्स दिए गए थे, एक्चुअली मोस्टली जो नेशनल डिबेट्स में होता है एक कन्वेंशनल डिबेट्स होती हैं, लाइक हमें 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ आके जो काइंड ऑफ पार्लियामेंट हमें देखने को मिला, जहाँ पर क्वेश्चंस रेज हुए, इट वाज अ काइंड ऑफ MUN की तरह था ये, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। तो आपने क्या टॉपिक रखा? सर अंदर कई सारे टॉपिक्स थे, जैसे फर्स्ट डे पर हम लोगों ने जो बात की थी वो कि इंडिया कैसे विश्वगुरु बनेगा, जिसमें हम लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो लेफ़्ट आइडियोलॉजी के थे वो अपने रिफॉर्म के थ्रू इंडिया को विश्वगुरु बनना देखना चाहते थे। फिर अगले दिन हम लोगों ने जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात की, और मेनली उसमें हमने स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की बात की कि कई सारे स्टूडेंट्स जो बात उठा रहे थे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी लेवल पे है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उससे कनेक्टेड है। मतलब होना ये चाहिए कि अगर हमारी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी लेवल पर है तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करनी चाहिए हमारी सेंट्रल लेवल को। लेकिन हो क्या रहा है, जो मेन स्ट्रीम की सेंट्रल लेवल की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, जो बहुत ही गलत है। और एक्चुअली दिक्कत हम लोगों में भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, आज अभी 2025 के जो इलेक्शंस थे तो उसमें 39% का हमें वेटेज, मतलब 39% जो यूथ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में, और 2024 की बात करें तो अराउंड 29% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि हम इतनी सारी समस्याएं बताते हैं, प्रॉब्लम्स रेज करते हैं, लेकिन हम पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, तो दिक्कत हम लोगों में भी है। क्या नाम है? I am Mahesh from Tamil Nadu. I am much more happy to be in this nice place because we were in southern part of India. We used to be live in a hot climate, but here it's much more colder. That's only the major thing for us. Rather than this, the event was much more good because we are talking in the words that from Kanyakumari to Jammu Kashmir, but the people proved here because we are here from Kanyakumari, we are from Tamil Nadu to Jammu Kashmir, we are having much more youth leaders are here. I think so Bharat is in safe hands because this much of youth can lead the India tomorrow. And also I am here, I need to register this. I am much more proud because I am the only one from Tamil Nadu to participate here. Usually people in Tamil Nadu are much more aware about politics. We need students and we need youth that need to involve in politics. And the session we attended much more sessions. In the first session we talked about how the students should be, students' role in the Viksit Bharat, like that. And then my favorite thing today I talked about student politics because I am a student politician from Tamil Nadu in Tiruchirappalli district. And we are loving this much of organization like Yuva events are played a very important role in this event, because without Yuva event and without this much of RD coordinators, these are all good. And I need to register another point here. This much of peoples are here. While I'm traveling, I used to have fear because these people are knowing Hindi, but to be frank, I don't know Hindi. But literally, the peoples of Northern India treated South Indian as their brothers and sisters. Like, first of all, I'm saying thank you for each and everyone who belongs to the Punjab and the northern part of India. Thank you. Can I talk?
जी, क्या नाम है? My name is Parvati and I came from Andhra Pradesh, and here we have a language barrier that we don't know Hindi, but also we are giving a tough competition for North Indians, and I am also very proud that I came from Andhra and I am here to expose my state problems here. And the UI events, it is a very good sessions that I have attended. And now today I talk about youth politics, which is my favorite one, and yesterday I talked about unemployment in my state, and I think it is very much excitement that I got here, and I like this type of programs, and I am very much interested in participating this. But here we have some problem because we are from south, and we are facing some cold issues, but also it is okay, and I am very happy for be here. Thank you. वहाँ का वेदर कैसा है? तमिलनाडु। I am from Andhra Pradesh. Yeah. There it is hot, but here we are facing it is very cold, and have got cold also. But okay, we managed it, and I'm happy for being here. Thank you. Hi, my name is Sufi Rani. I'm from Jharkhand, and I had participated in Bharat Yuva Sansad Punjab here, and my experience has been incredible. When I participated first, I had no idea. For the first time, I participated at such level, in youth parliament. In my school days, I used to participate, but it was not like a lot of people are from diverse background. So and I also made connections with them, and I learned a lot from all the participants. And when it comes to this type of debate, I had no exposure at all in Jharkhand. So here I'm learning a lot, and apart from this, I enjoyed a lot. Thank you. How do you feel? Yeah. Hoshiarpur. Well, honestly speaking, weather is extremely cold. I felt it was unbearable, but somehow we managed, and I'm feeling really nice here in Hoshiarpur. जी सर। Hi, my name is Sam and I'm from Madhya Pradesh. आज यहाँ पे भारत युवा संसद हुआ, जिसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स कई प्रदेशों से आए, और मैं पर्सनली मध्य प्रदेश से आया हूँ, जबलपुर से। और यहाँ होशियारपुर में हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला और सारी व्यवस्थाएं मिली, जो हमें एक प्रोत्साहन मिला कि हमें कैसे क्या यहाँ पे बातचीत करना है, कैसे क्या हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। और यहाँ का जो युवा संसद हुआ, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, कई नए लोगों से मुलाकात हुई, और हमें आने वाले समय में ये भरोसा है कि ये युवा संसद एक समय हमारे भविष्य के लिए एक सबसे उगता हुआ सूरज रहेगा, और हमारा सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये भारत युवा संसद रहेगा। धन्यवाद जी। नाम की बेटा ਤੁਹਾਡਾ जी? मेरा भावना सरोई। मेरा नाम हरमनजोत कौर है। हाँ जी, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ? ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਦੁਆਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਲੋਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ BA ਪਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਕੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।